हेलो फ्रेंड्स, रामोत्तर एकेडमी में स्वागत है सभी का। एनडीए के एप्लीकेशन डेरिवेटिव के 50 तक क्वेश्चन हो गए थे हमारे प्रैक्टिस में, ठीक है ना। 50 तक हो गए थे। आज हम 51 से अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई पेन चेंज कर लेते हैं ब्लैक कलर का। 51 क्वेश्चन देखो भाई, आपको फंक्शन दे दिया है y बराबर में mx प्लस सी। आपसे पूछ रहा है किस पॉइंट पे मैक्सिमा या किस पॉइंट पे मिनिमा या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा या बोथ, किस कंडीशन पे होगा या किस पॉइंट पे होगा। तो फंक्शन y बराबर दे रखा है आपको mx प्लस में c, यानी फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे dy बाई डी एक्स मीन्स एफ डैश एक्स जो कि बराबर होगा m के, एंड डबल डेरिवेटिव निकालोगे डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो एफ डबल डैश एक्स किसके बराबर आएगा, 0 के, है ना भाई। आप यहाँ पे देख रहे हो कि डबल डेरिवेटिव 0 बन गया। तो डबल डेरिवेटिव 0 बनने पर हम क्या कहते थे अपने बेसिक रूल में, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ये, इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन EINFLEXTION, इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में उस पॉइंट पर ना तो वो मैक्सिमा रहेगा और ना ही मिनिमा रहेगा। तो हम ऑप्शन डी से चलेंगे, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। 51 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 52 पे आ जाइए। आपको कह रहा है एक्सट्रीम पॉइंट के किसी कर्व के टेंजेंट क्या होगा, ठीक है। कोई भी कर्व का एक्सट्रीम पॉइंट, भाई एक्सट्रीम पॉइंट कुछ ऐसी तो होगा भाई, मानकर चलिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, और आपने कर्व ऐसे ड्रा कर दिया। तो एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पे कहाँ है, ये वाला पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट ही तो है, मतलब हाईएस्ट पे। तो ये पॉइंट को मैंने ए से दिखाया। तो इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करोगे जो इस कर्व को छू के गुजरेगा, कुछ ऐसे ही तो होगा वो। तो ये टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, यानी जो स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो स्लोप क्या है यहाँ पे, 0। तो हम चलेंगे इस केस में क्वेश्चन नंबर पैरेलल टू एक्स एक्सिस ए पे। 52 में जो पूछा गया था कि एक्सट्रीम पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रा होगा कर्व का वो किसके पैरेलल रहेगा, वो पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस के, ठीक है। 53 पे आ जाओ। उसने कहा है इंटरवल है 0 से 2 पाई का, और 0 टू पाई इंक्लूड नहीं है क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। फंक्शन ई एक्स साइन एक्स दे दिया, हैज मैक्सिमम स्लोप इज, मतलब पहले स्लोप निकालो डी वाई बाई डी एक्स, फिर उसके मैक्सिमम के लिए चेक करना है आपको किस पॉइंट पे होगा। तो देखो भाई क्वेश्चन में अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपका बिल्कुल। तो फंक्शन को पहले स्लोप में कन्वर्ट करते हैं। तो गिवन फंक्शन y है आपका भाई e की पावर x साइन x मतलब fx जो है ना आपका, उसको मैंने y मान लिया, e की पावर x साइन x। तो dy बाई डी एक्स कर दो सिंगल डेरिवेटिव u इंटू वी वाले मेथड से, मतलब पहला फंक्शन ऐसे कैसा, दूसरे का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस में दूसरा फंक्शन ऐसे कैसा, पहले का डिफरेंशिएशन e की पावर x। तो e की पावर x कॉमन ले लो, ये बन जाएगा cos x प्लस में sin x। ये है आपका स्लोप, है ना, dy बाई डी एक्स। उसने क्या कहा है, मैक्सिमम स्लोप के लिए बताओ, मैक्सिमम स्लोप, और किस इंटरवल पे, 0 से 2 पाई के लिए। मैक्सिमम स्लोप मतलब ये, और मैक्सिमम मतलब इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप, स्लोप का डिफरेंशिएशन करो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है भाई, इस वैल्यू को मैक्सिमा मिनिमा के लिए मैं किसके बराबर रखता हूँ, 0 के। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये याद रखना आप। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं बनेगा किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो कौन सा फंक्शन है यहाँ पे, cos x प्लस साइन एक्स का, यानी डिफरेंशिएशन होगा कौन, सिर्फ cos x प्लस में साइन एक्स। डिफरेंशिएशन करोगे cos x का माइनस साइन x बनेगा, और साइन x का cos x। फिर इसको 0 के बराबर रखेंगे मैक्सिमम स्लोप यानी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए।
तो cos x बराबर आ जाएगा प्लस का साइन x, दोनों तरफ cos x से डिवाइड करने पर साइन ये टेंजेंट x बन जाएगा। और 1 कितने पे होता है भाई, टेंजेंट पाई बाई 4 पे, तो tan से tan कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, पाई बाई 4, जो कि इस इंटरवल के अंदर ही है। तो यानी पाई बाई 4 के ऊपर इसका स्लोप मैक्सिमम बनेगा। तो पाई बाई 4 यानी ऑप्शन ए। 53rd के ऑप्शन ए से चलेंगे फिर हम यहाँ पे, ठीक है। चलिए भाई 54th पे आ जाओ। 54th में कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सोप बबल इज यूनिफॉर्म। मतलब जो स्फेरिकल सोप बबल है उसका वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज यूनिफॉर्म है, मतलब इक्वल रेट से चेंज हो रहा है। तो कह रहा है सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज बताओ किसके रेस्पेक्ट में होगा। तो भाई आपको स्फेरिकल बैलून के लिए बोला गया है ना, स्फेरिकल बैलून के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर रेडियस आप r मान के चलते हैं तो वॉल्यूम बनेगा 4/3 पाई r क्यूब, है ना, और सरफेस एरिया बनेगा 4 पाई r स्क्वायर। भाई मानकर चलो ये स्फेरिकल बैलून है आपका, ओके, स्फीयर शेप में, और ये सेंटर है, तो रेडियस हमने ले ली r। तो वॉल्यूम है भाई इसका 4/3 पाई r क्यूब। इसका t के रेस्पेक्ट में मतलब चेंज हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है या बढ़ रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो 4/3 पाई r क्यूब का 3r स्क्वायर। अब भाई वॉल्यूम टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो रेडियस भी चेंज होगी टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी रेडियस भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है, तो dr/dt बनेगा। अब साथ में बोला गया था सरफेस एरिया का बताना है आपको चेंज। सरफेस एरिया को मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ, सरफेस एरिया होगा स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर। तो सरफेस एरिया का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 8 पाई r और r का dr/dt। यहाँ से dr/dt की वैल्यू निकाल लो, तो dr/dt की वैल्यू बनेगी भाई यहाँ से, एक तो 3 सिंप्लीफाई करा लो, यानी 1/4 पाई r स्क्वायर इंटू dv/dt बन जाएगा। तो ये dr/dt की वैल्यू उसमें पुट करा दो वहाँ पे, ठीक है। तो ds/dt ये क्या बनेगा, 8 पाई r, dr/dt कितना है 1/4 पाई r स्क्वायर dv/dt। तो ए 4 पाई इसको कट करेगा 2 से और एक r इसको कैंसिल करेगा, यानी 2/r इंटू में dv/dt। ये है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया 2/r। तो ऑप्शन में आपको बोला गया है स्क्वायर ऑफ रेडियस गलत है, पहला ऑप्शन स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस गलत है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 54th का, ठीक है। चलिए 55 पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। फंक्शन एफ एक्स दे दिया x गुना में log x। ये लोग देखो, एक ये log होता है और एक ये log होता है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, ठीक है। तो आपको बोला गया अटेन्स मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे अटेन करेगा, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करा कर ही तो करेंगे हम मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए, है ना, क्रिटिकल वैल्यू के हिसाब से। बेसिक क्लासेस में हमने डिटेल से पढ़ा था क्रिटिकल वैल्यू वगैरह क्या है, तो आप एक बार देख लीजिएगा उन क्लासेस को अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो। भाई फंक्शन एफ एक्स दे दिया आपको, x गुना में log x था ना, x गुना में log x, x गुना में log x, इसका डिफरेंशिएट कर दो भाई फर्स्ट टाइम। तो u इंटू वी, एक्स ऐसे कैसा log x का 1/x प्लस में log x ऐसे कैसा x का 1, यानी ये बन गया 1 प्लस में log x। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके बराबर रखते हैं, 0 के, यानी 1 प्लस में log x किसके बराबर हो जाएगा 0 के, तो log x बराबर हो जाएगा -1 के, और log उधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल की पावर बन जाएगी, यानी 1/e। तो x बराबर 1/e वैल्यू पे ये फंक्शन देखते हैं मैक्सिमम बनता है या नहीं, यानी डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा। तो 1 का तो 0 बन गया, log x का 1/x, तो डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है भाई पॉजिटिव में, इसलिए क्या है मिनिमा। किस पॉइंट पे रहेगा, x बराबर में 1/e पे।
तो उसने कहा था मिनिमा x बराबर 1/e, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा 55th के लिए, ठीक है ना। अब 56th पे आ जाओ। 56th में आपको बोला गया है व्हाट आर दी पॉइंट्स ऑन दी कर्व। इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट बताओ जिसके ऊपर टेंजेंट पैरेलल हो एक्स एक्सिस के। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो मतलब स्लोप dy/dx क्या होना चाहिए, 0। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर गिवन कर्व में वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए भाई, कर्व आपका जो गिवन है वो है, एक बार रफ कर लेते हैं पेज को, और कर्व से फिर हम स्लोप निकालते हैं पहले। तो कर्व है आपका y बराबर में, सॉरी y बराबर में नहीं था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x - 3 बराबर में 0। ये गिवन कर्व है ना, कर्व था सेम। तो डिफरेंशिएट करा दो भाई x के रेस्पेक्ट में। ये बनेगा 2x प्लस 2y, y का dy/dx माइनस में 2x का 2, 3 का 0 इक्वल टू में 0 चल रहा है। 2 से डिवाइड करोगे पूरी इक्वेशन को तो ये बन जाएगी x प्लस वाई dy/dx माइनस का 1 इक्वल टू 0। 1 को उधर ले जाओ तो x प्लस वाई dy/dx बराबर में 1, और आपको पता है y dy/dx बन जाएगा 1 माइनस का x, एंड dy/dx बन जाएगा भाई 1 माइनस में x अपॉन में y। स्लोप आ गया ना dy/dx। उसने क्या कहा था, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस है ये स्लोप। तो पैरेलल टू x एक्सिस है तो भाई dy/dx को किसके बराबर रखेंगे, 0 के। रखो फिर आप, इसलिए भाई dy/dx को 0 के बराबर रखने पर, मतलब 1 माइनस एक्स अपॉन वाई को 0 के बराबर रखने पर 1 माइनस एक्स 0, तो x की वैल्यू क्या आई, 1। x की वैल्यू 1 आ गई ना। x की वैल्यू 1 इस गिवन कर्व में रख दो भाई आप, यहाँ से y की वैल्यू ले लेंगे। तो x की वैल्यू 1 रखी, प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 3 बराबर 0। फिर ये बनेगा वाई स्क्वायर बराबर में माइनस का 5 और माइनस का 4 बराबर में 4, यानी y की वैल्यू बन जाएगी प्लस माइनस में 2। तो कोऑर्डिनेट क्या बने, x1 है तो प्लस का y ले लिया, x1 है तो प्लस माइनस का y ले लिया, यानी ये दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1 2 एंड 1 माइनस 2, 1 2 एंड 1 माइनस 2, यानी ऑप्शन ए से चलेंगे फिर हम 56 में। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था। अब 57 पे आ जाओ। स्टेटमेंट दे रखी है, पहली स्टेटमेंट मतलब 4 स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है आपको। तो पहली स्टेटमेंट में देखो क्या बोला गया है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट ए पॉइंट विल एग्जिस्ट इफ देयर इज ए वन टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट एंड टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। भाई देखो डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ रही है, मतलब डिफरेंशिएशन की बात आ रही है यहाँ पे। तो डिफरेंशिएशन के लिए आप थोड़े से पॉइंट देख लो भाई। अगर मैं आपसे कहूँ ना किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन फंक्शन, मानकर चलो आपको कोई भी एक कर्व गिवन है, कर्व है कुछ ऐसे, तो अगर आपको पॉइंट P पे डिफरेंशिएशन देखना है तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रा करोगे, टेंजेंट ड्रा करोगे यानी स्लोप dy/dx। तो ये स्लोप dy/dx ना तो पैरेलल होना चाहिए x एक्सिस के, ठीक है, डिफरेंशिएशन होने के लिए, और ना ही ये स्लोप पैरेलल होना चाहिए y एक्सिस के लिए, तभी वो डिफरेंशिएशन की वैल्यू डिफाइन होगी उस गिवन पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं ऐसा कुछ है क्या। ऑप्शन ए में तो था नहीं, ऑप्शन बी में क्या कहा गया है, टेंजेंट मस्ट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये भी नहीं बनेगा। सी में देखते हैं क्या कह रहा है, ए फंक्शन एफ एक्स है जो एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट पे, टेंजेंट y बराबर एफ एक्स पे एट दैट पॉइंट एंड टेंजेंट इज नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ऑप्शन सी से चलेंगे। भाई देखो ये केस हो सकता है, ये केस कुछ केस में हो सकता है, स्पेशल केस में, तो इसलिए हमेशा कट नहीं करेंगे इसको, क्योंकि पैरेलल एक्स एक्सिस हो सकता है, स्लोप 0 हो सकता है, स्लोप 0 हो सकता है, लेकिन स्लोप इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन इनफाइनाइट की कंडीशन है, इसलिए ये नहीं हो सकती, ये हो जाएगी।
इसलिए ऑप्शन सी से चलेंगे हम यहाँ पे 57 में। ठीक है, 57 का ऑप्शन सी करेक्ट बन जाएगा। 58 पे आ जाओ भाई। अब हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस फॉर द कर्व। भाई आपको ये कर्व दे दिया, इसमें कह रहा है कितने टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्स के। एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब डी वाई बाई डी एक्स को किसके बराबर रखूंगा, 0 के। उस पर कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम, जितने कोऑर्डिनेट आएंगे उतने ही टेंजेंट ड्रा हो जाएंगे। तो गिवन कर्व के हिसाब से देखो भाई, गिवन कर्व के हिसाब से आपको कर्व है वाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x, वाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3 प्लस 3 ही है ना। हाँ जी, तो डिफ्रेंशिएट कर दो भाई, स्लोप निकाल लो डी वाई बाई डी एक्स, यानी 2x माइनस का 4। और पैरेलल एक्स एक्स के दिया है तो बराबर 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और x बराबर वहाँ पे रखोगे तो y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 4 माइनस का 8 प्लस का 3, 4 माइनस 1 आ गया, यानी 2 माइनस 1। ये वो पॉइंट है जिससे वो टेंजेंट यानी जो स्लोप है वो पास हो रहा होगा। तो एक ही कोऑर्डिनेट से तो पास हो रहा है वो, यानी एक कोऑर्डिनेट पे एक ही तो स्लोप होगा, एक पॉइंट पे एक स्लोप है यहाँ पे, इसलिए कितने स्लोप बनेंगे भाई 1। 58वें वाले में पार्ट ए मतलब ऑप्शन ए से चलेंगे। ठीक है, और यही तो हमारे ऊपर वाले पार्ट में था। देखो, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट ए पॉइंट विल एग्जिस्ट इफ देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट। ऊपर में भी तो ये दे रखा था, किसी गिवन कर्व के लिए एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट होगा तो डिफरेंशिएबल फंक्शन कहलाएगा वो। यही चीज हमने यहाँ पे दिखाई थी आपको 58 में। ठीक है, 59 पे आ जाओ। आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, जब एक्स की वैल्यू क्या रहे 3। तो पहले को y फंक्शन मान ले, दूसरों को z मान लेते हैं और दोनों का चेंज दिखा देते हैं x बराबर 3 पे। ऐसे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में हमने किए थे या पता नहीं, मैं आपको कराऊंगा। डिफरेंशिएशन हो चुका है शायद से ना, देख लेना एक बार। तो ये है पहला फंक्शन को y मान लो भाई आप, दूसरे को z मान लो। तो y फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर रूट एंड z है एक्स स्क्वायर। तो x y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो भाई आप। उसने कहा है y का z के रेस्पेक्ट में, y विद रेस्पेक्ट टू z, यानी डी वाई बाई डी जेड का निकालने के लिए कह रहा है वो, डी वाई बाई डी जेड। कब, जब x की वैल्यू 3 रहे। तो y का x के रेस्पेक्ट में करोगे, पहले पावर का तो ये बनेगा, डिफरेंशिएशन हमें आता ही अच्छे से, एक्स स्क्वायर का 2x बनेगा, 16 का 0, 2 से 2 कैंसिल, यानी x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 16। और z का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा 2x आएगा। तो डी वाई बाई डी जेड निकाल लो भाई आप। डी वाई बाई डी जेड मतलब डी वाई बाई डी एक्स को डिवाइड करेंगे डी जेड बाई डी एक्स से। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 16, और डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू जो इसको डिवाइड करेगी वो है 2x। तो x x कैंसिल भाई, ये बनेगा 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस का 16। तो उसने क्या कहा था, डी वाई बाई डी जेड था ये, x नहीं। तो डी वाई बाई डी जेड निकालना है आपको x बराबर 3 पे, तो उसमें x बराबर 3 रख दो। तो ये बनेगा 3 3 जा 9 प्लस 16, 25 का 5, यानी 1 इंटू 2, 2 इंटू 5, 1/10। तो 1/10 आ जाएगा रेट ऑफ चेंज, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह से आपका स्लोप पूछ रहा है यहाँ पे अगले वाले क्वेश्चन में, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स, वाई पाथ का एक्स के ऊपर डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। तो एक्स और वाई के कर्व आपको दे रखे हैं, ठीक है, टी के रेस्पेक्ट में दे रखा है, तो टी के रेस्पेक्ट में ही हम चेंज कर देंगे। तो देखो भाई क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करेंगे, आसान क्वेश्चन है काफ़ी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के भी। आप लोग ऐसे ही टेंशन लेते हैं, बस बेसिक क्लासेस पे हमारा थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो आपकी चीज़ें बहुत ही स्मूथली हो जाएंगी। तो देखो भाई y और x दे रखा था ना, पहले देख लेते हैं। x और y फंक्शन दे रखा है, यानी x दे रखा है आपको t के रेस्पेक्ट में टी स्क्वेयर प्लस 3t, टी स्क्वेयर प्लस 3t माइनस 8, और y दे रखा है बच्चों
2t स्क्वेयर माइनस 2t, 2t स्क्वेयर माइनस 2t माइनस का 5, और उसने क्या कहा है, स्लोप कितने पे निकालना है, t बराबर में 2 पे स्लोप निकाल लो। स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स। तो पहले dx बाई डी टी निकाल लो t के रेस्पेक्ट में, ये बनेगा 2t प्लस 3, 8 का 0, और यहाँ पे y का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा लो, 4t माइनस 2, 5 का 0, और स्लोप चाहिए था dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी टी को भाग करा दो dx बाई डी टी से, तो वैल्यू बनेगी 4t माइनस 2 अपॉन में 2t प्लस में 3। तो जो स्लोप dy बाई डी एक्स पूछा है t बराबर 2 पे, वैल्यू पुट करा दो, 4t की जगह पे 2, 2t की जगह पे 2, यानी 8 माइनस 2, 4 प्लस 3, 6 बाई 7। तो स्लोप क्या आ जाएगा t बराबर 2 पे, 6/7, 6 बाई 7, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा सेशन को, और बाकी आगे फर्दर क्वेश्चन के लिए सेशन से लगातार जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को हमारे बारे में ज़रूर बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिए। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा सकते हैं महंगी क्लासेस, और इतनी प्रैक्टिस आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, आप भले ही 1 लाख रुपए ही फीस क्यों ना दे रहे हो कहीं पे, लेकिन इतनी प्रैक्टिस कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको। तो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि फ्री क्लासेस मिल रही है, और बच्चों की संख्या जुड़ते ही हमने कहा है जनरल साइंस की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी आपकी, धीरे धीरे एनडी के बाकी के सिलेबस भी इंक्लूड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।